कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी भी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट को मात दे दें। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ये एक सच्ची कहानी है, लालच की, धोखे की और एक ऐसी क्रूरता की जिसे सुनकर शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। और ये सब शुरू होता है कुछ हैरान कर देने वाले नंबरों से। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है 64, जी हाँ 64 अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसियों से। और ये 64 की 64 पॉलिसियां जुड़ी थीं एक ही परिवार में हुई 3 मौतों से, वो भी संदिग्ध मौतें। और इन सबसे मिलने वाला पैसा कितना था? यकीन मानिए ये रकम होश उड़ा देने वाली थी, 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। तो चलिए इस 100 करोड़ की पहेली को सुलझाने के लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। यहीं हमारी मुलाकात होती है इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड विशाल सिंघल से। एक ऐसा परिवार जिसकी पृष्ठभूमि बहुत ही मामूली थी। अब जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ एक छोटा सा फोटो स्टूडियो, महीने की कमाई सिर्फ 25,000 रुपए, और कहाँ अचानक से ऐसी आलीशान जिंदगी कि भविष्य में जो पैसा मिलेगा उस पर भी लोन उठाए जा रहे थे। ये सब बहुत अजीब था। और ये अमीरी दिख भी रही थी। मतलब टोयोटा लेजेंडर, निसान मैग्नाइट, ब्रेजा, यहाँ तक कि रॉयल एनफील्ड, ये सब गाड़ियां लोन पर खरीदी गईं। और बस यहीं से इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि ये पैसा आ कहाँ से रहा था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। पता कैसे? ये सारे क्लेम एक के बाद एक हुई मौतों से जुड़े थे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2017 में मां की मौत हो जाती है, एक एक्सीडेंट में। फिर 2022 में पत्नी की एक अजीब सी बीमारी से, और 2023 में पिता की एक और एक्सीडेंट में। एक के बाद एक। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था, है ना? पहला शिकार विशाल की अपनी मां प्रभा देवी। सबको क्या बताया गया कि एक सड़क हादसा हुआ है, 25 लाख का क्लेम भी फाइल हो गया। पर असलियत ये थी कि उन्हें किसी भारी चीज से कुचल कर मारा गया था। ये एक सोची समझी हत्या थी। मां के बाद नंबर आया पत्नी का, एकता सिंघल। इस बार कहानी बदली। कहा गया कि अचानक कोई बीमारी हो गई और क्लेम 80 लाख रुपए का। ये एक और मौत थी जो सिर्फ कागजों पर ही नेचुरल लग रही थी। और फिर आखिरी शिकार बने पिता मुकेश सिंघल। और यहीं पर ये पूरी साजिश खुलकर सामने आ गई। पता है क्यों? क्योंकि उनके नाम पर एक दो नहीं, पूरी 64 पॉलिसियां थीं। मौत का कारण बताया गया सिर में गंभीर चोटें, लेकिन सच था दम घुटना। अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतने सालों तक चलता कैसे रहा? कोई पकड़ क्यों नहीं पाया? जवाब छिपा है हमारे सिस्टम की उन बड़ी बड़ी खामियों में जिन्हें लगातार अनदेखा किया गया। आप देखिए, ये लापरवाही की पूरी चेन। इंश्योरेंस कंपनियां बार बार फ्रॉड अलर्ट भेज रही थीं। मेरठ के एसएसपी को लिखित में शिकायतें दी गईं। लेकिन हुआ क्या? लोकल पुलिस ने हर शिकायत को फाइल करके बस ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोई जांच नहीं, कुछ नहीं। और सिस्टम कितना बहरा हो चुका था, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है। जब विशाल की चौथी पत्नी ने हिम्मत करके मदद मांगी तो पुलिस ने क्या कहा? ये तो पारिवारिक मामला है, बस कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी आया जब 2 ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने इस पूरी साजिश का धागा खींचना शुरू कर दिया। तो सवाल यही है, आखिर ये सब खुला कैसे? कैसे ये पूरा जाल टूटा? इस पूरी कहानी का रुख बदला विशाल की चौथी पत्नी ने। सोचिए वो कितनी डरी हुई होंगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उन्हें इस खूनी खेल का पता चला और उन्होंने इसका हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया, तो उनके साथ मारपीट हुई। पर वो रुकी नहीं। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी। और उस चिट्ठी के बाद सीन में एंट्री होती है एएसपी अनुकृति शर्मा की। उनकी जांच पहले की लापरवाही से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने अस्पताल की रिपोर्ट्स को खंगाला, बीमा के दस्तावेजों की एक एक लाइन पढ़ी, 2 जिलों की पुलिस फाइलें निकलवाईं और विशाल सिंघल से इतनी सख्ती से पूछताछ की कि आखिर में उसने तीनों हत्याओं का जुर्म कबूल कर ही लिया। तो आखिर में ये मामला हमारे सामने लालच और लापरवाही की एक बहुत ही भयानक तस्वीर रखता है। कानून की भाषा में इसे कहते हैं आपराधिक षड्यंत्र, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।
मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई जुर्म करने का प्लान बनाते हैं। और विशाल इस खेल में अकेला नहीं था, उसका एक साथी सतीश कुमार भी था जो बाद में गिरफ्तार हुआ। तो ये कहानी सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 त्रासदियों को दिखाती है। पहली, एक इंसान का राक्षसी लालच, और दूसरी हमारे सिस्टम की वो नाकामी जिसने इस लालच को सालों साल फलने फूलने दिया। और अंत में ये सवाल हमारे लिए है कि ये कहानी सिर्फ एक आदमी के लालच की है या फिर उस पूरे सिस्टम की नाकामी की जो सही वक्त पर मदद की पुकार सुनने से चूक गया।